हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन बोलता है कि ठीक है, हंसते हुए, कि अगर मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों की हेल्प करूंगा। तो एपिसोड नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है। जी बोलता है एक प्रॉमिस होता है, तुम अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकते हो। फिर वुलिन बोलता है हाँ रिलैक्स हो जाओ, मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा। जी बोलता है कि तुम एक अच्छे भाई हो, तुम पक्का एक अच्छे भाई हो, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था तुमसे। आज से टांग वुलिन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, जो भी तुम्हें तंग करेगा उससे पहले मेरी लाइटनिंग ड्रैगन डैगर से परमिशन लेने पड़ेगी। वुलिन बोलता है ये तब बोलना जब तुम गुयू को डिफीट करोगे। तो मांग टियान बोलता है अच्छा तुम आगे हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो 1000 स्विंग्स है तुम उन्हें ऐसे ट्रेनिंग से इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपनी साउल पावर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। अपने अब ये जो नए तुमने हैमर्स रिफाइन किए हैं उन्हें यूज करो, आदत डालो उनकी। वुलिन बोलता है ये मेरे 1000 रिफाइनमेंट हैवी सिल्वर हैमर्स हैं, ये तो कुछ ज्यादा हैवी है। मांग टियान चुपचाप देख रहा होता है। हम बताया जाता है कि कल जब मांग टियान ने टांग वुलिन से बात करने की कोशिश की थी चैन्यू के नंबर से, तो चैन्यू ने काफी ज्यादा लंबे टाइम तक बात की थी मांग टियान से भी। इसी वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बन रहा था मांग टियान का कि टांग वुलिन कर क्या रहा होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट था उसने पर्सनली इन्फॉर्मेशन और चीजें पूछी थी कि टांग कर क्या रहा है इस टाइम पे। ऐसे डोंगाई सिटी इतनी बड़ी सिटी कंसिडर नहीं की जाती है कॉन्टिनेंट में, पर जो मूचन है वो कॉन्टिनेंट के 10 सेंट ब्लैक स्मिथ में से एक है। मूचन ऐसे ब्लैक स्मिथिंग वर्ल्ड में फेमस नहीं है, वो पूरी कॉन्टिनेंट में फेमस है। इससे पता लगता है कि ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन कुछ ज्यादा वैल्यू करती है टांग वुलिन को और उनकी कुछ ज्यादा हाई ऑप्शंस के लिए। उसे ऐसा हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड स्टूडेंट मिला था मांग टियान को, उसे कुछ ज्यादा खुशी होती है। पर मांग टियान को ऐसी फीलिंग आती है कि उसकी जो करंट प्रोग्रेस है वुलिन की वो काफी है, इसलिए वो नहीं चाहता कि टांग वुलिन एसोसिएशन के सामने अपनी 1000 डिफाइनमेंट स्किल को बताए। वेल उसने 100 डिफाइनमेंट ही बताई है अभी। वो हमेशा ये सोचता है कि अगर वो टांग वुलिन को मूचन को दे देगा तो कौन उसका टीचर रहेगा, ऑब्वियसली मूचन ही उसका टीचर बन जाएगा। मांग टियान यहाँ पे थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस दिखा रहा है, वो सोच रहा होता है कि टांग वुलिन हाँ मेरा ही है। वुलिन ऐसे बोलता है कि टीचर कैसा लग रहा है ये आपको। मांग टियान बोलता है हाँ थोड़ा काम है इस पे बाकी अभी भी, मतलब ऐसे वो बाहर ज्यादा अपनी कोल्ड पर्सनैलिटी दिखाता था वुलिन को। फिर हमें बताया जाता है कि जो क्लास प्रमोशन कंपटीशन है डोंगा एकेडमी का वो एनुअल हॉलीडे होती है, क्योंकि सिर्फ क्लास प्रमोशन कंपटीशन में एकेडमी के बच्चे compete करते हैं। जिन स्टूडेंट्स की अच्छी परफॉर्मेंस होती है क्लास प्रमोशन कंपटीशन में उन्हें रिकॉर्ड करके रखा जाता है और फिर हाई क्लास एकेडमीज में फ्यूचर में अगर वो एंटर करना चाहते तो वहां पे वो यूजफुल होगा। जो क्लास प्रमोशन कॉन्टेस्ट का रिवॉर्ड है वो अमेजिंग होता है। जिन क्लासेस का अच्छा रिजल्ट होता है उनकी रैंकिंग ही चेंज नहीं होती है, पर साथ में उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ऐसे लोगों को जरा फिक्र नहीं होती है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है स्टार्टिंग का उसमें वीकेस्ट क्लास ही compete करती है। पर वू चोंगटियान की क्लास आज के दिन पार्टिसिपेट करने वाली है, तो काफी ज्यादा ऐसे ही शोर शराबा मचा हुआ था पूरी एकेडमी में। ऐसे वहां पे एक इंसान आ जाता है वू के सामने और बोलता है कि सच्ची मुझे टीचर वू की क्लास है इस बार फाइट करने के लिए, हम तुम्हें दया दिखाएंगे। ऐसे तो हम 3rd क्लास नहीं बन पाए हैं पर तुम हमारी हेल्प करोगे 4th क्लास का सपोर्ट रखने के लिए ही। वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, उसे पूरी तरह से इग्नोर मार रहा होता है। वो जो टीचर होता है वो सोच रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये ऐसे ट्रीट कर रहा है मेरे को, ये तो मेरे को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है, मेरे को इसे डिफीट करना ही पड़ेगा, फिर मैं दिखाता हूँ इसे। तभी जो डीन होता है वो वहां पे आ जाता है और बोलता है क्या तुमने प्रिपरेशन खत्म कर ली, तो प्लीज 4th क्लास अपने स्टूडेंट्स को भी लाओ और फिर बाकी दूसरी क्लास भी भेजो। जो 4th क्लास का टीचर होता है वो सोच रहा था मैं डेफिनेटली इसे हरा के बताऊंगा। वो बोलता है अपने बच्चों को कि 5th क्लास को पूरी तरह से खत्म कर देना। जियालोंग, लिन जुनयुआन और मोशी जाओ। वो तीनों आ जाते हैं स्टेज के ऊपर। बाकी बोल रहे थे 4th क्लास के कि तुम्हें दिखाने पड़ेगी 4th क्लास की स्ट्रेंथ, बुरी तरह से हराना इनको। वो तीनों ऐसे अरेना में खड़े होते हैं। बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो 4th क्लास के स्टूडेंट्स है वो तो आगे हैं ऊपर, पर 5th क्लास के स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं। वो बोलते हैं गुयू, जीजी, टांग वुलिन, याद रखना तुमने हारना नहीं है, अगर तुम हारे तो तुम्हारी जो स्पेशल ट्रेनिंग होगी वो 10 टाइम ज्यादा हार्डर होगी। वो तीनों वहां पे पहुंच जाते हैं स्टेज पे और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं वो की ये बात सुन के। वो बोल रहे होते तुम्हें ये हराने पड़ेंगे। जो क्लास 4th का टीचर होता है वो सोच रहा होता है 5th क्लास ये पार्टिसिपेट कर रही है इस बार, कुछ ज्यादा खतरनाक और आ रहा है इनसे, इनकी प्रेजेंस तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। जो क्लास 4th का टीचर होता है वो बोलता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मैनर्स क्या होते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये तुमने बस रैंडमली चूज किए हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स है ना। वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, फिर उसे मतलब पूरी तरह से इग्नोर मार रहा होता है। डिन बोलता है मैच को स्टार्ट करो। जो 4th क्लास होती है वो अपनी मार्शल साल्स को रिलीज कर लेती है। बाकी बोल रहे होते हैं फाइट करना स्टार्ट करने लगे हैं, ने अपनी मार्शल साल को रिलीज कर लिया है। गुई बोलती है कि यहाँ पे असोल्ट, एजिलिटी और स्पोर्ट टाइप है, सेम हमारी तरह ही। इनके जो मार्शल आर्टिस्ट हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रैंडमली पिक किए गए हैं। वुलिन बोलता है और हाँ इनकी जो टीम फॉर्मेशन है वो भी रिफाइन लग रही है, इन्होंने डेफिनेटली
अपने साथ में मतलब मिल के ट्रेनिंग की है। चलो ये मैटर नहीं करता, हमें जीतना पड़ेगा। जी बोलता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो टीचर वो हमें मरते दम तक ट्रेन करता रहेगा। वो फिर ऐसे अरेना में होते हैं सामने, जो सामने वाली 4th क्लास होती है वो बोलते क्या 5th क्लास ने अपनी मार्शल आर्ट्स को क्यों नहीं रिलीज किया है। जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है इसके बारे में, चलो अटैक करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम ऐसे ही इजी नहीं जा सकते इनके ऊपर। जो लीडर होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने जाइंट वॉल्फ वॉरियर फॉर्म में, वो जल्दी से मूव कर रहा होता है 5th क्लास की तरफ। बाकी बोल रहे होते ये तो कुछ ज्यादा डेंजरस है। वुलिन नॉर्मली उसे पंच मारता है और अरेना से बाहर गिरा देता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते क्या एक ही पंच में इसे अरेना के बाहर फेंक दिया गया, ये कैसी सिचुएशन है, ये तो जरा भी मतलब सेंस ही नहीं बना रहा है। वो जो बच्चा होता है वो उड़ के पीछे गिरता है और ऐसे नीचे गिर जाता है। फिर बाकी बच्चे बोल रहे होते जियालोंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया, शायद ये नॉकआउट हो गया है। ऐसा लग नहीं रहा है पर ये कि मतलब नॉर्मली फिसल के गिरा है ना। डीन भी हैरान होता है, सोच रहा था ये क्या चल रहा है। इसने अपनी बिना मार्शल साउल यूज की उड़ा के फेंक दिया उस बच्चे को। जो वुलिन के 2 रूममेट्स होते हैं उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा रिफ्रेशिंग मेमोरी है। टांग वुलिन की जो फिस्ट है वो कुछ ज्यादा डरावनी है। जीजी को भी मतलब गंदी सी फीलिंग आ रही होगी ना सीन को देख के। वो फिर हैरानी से आगे की तरफ देखते हैं क्योंकि जो जीजी होता है वो एक बच्चे के पीछे पहुंच जाता है और अपना नाइफ उसने गर्दन पे रखा होता है उस बच्चे के। वो बोल रहे थे क्या एक ही फ्लैश में जीजी ने कंट्रोल में डाल दिया अपने ओपोनेंट को, इतना ज्यादा फास्ट ये कब वहां पे पहुंच गया। ऐसे गुयू ने भी एक इंसान को मतलब एक बच्चे को गार्ड के रखा होता है अरेना में। बाकी बोल रहे थे क्या विक्टर डिसाइड भी हो गया क्या, इस इंसान को तो डायरेक्टली सॉइल में प्लांट कर दिया है। वो बच्चा ऐसे रो रहा होता है कि मम्मी मेरे को बचा लो। डीन सोच रहा होता है कि अभी खत्म हो गया, इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से कैसे खत्म हो सकता है ये। वो बोलता है कि ठीक है जो मैच है वो खत्म होता है, 5th क्लास जीतती है। अब 5th क्लास और 4th क्लास अपने रैंकिंग को एक्सचेंज करेगी। वो सोच रहा होता है मैं इसे एक्नॉलेज नहीं कर सकता हूँ। जो वू चोंग टियान की टीचिंग एबिलिटी है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। स्टार्टिंग में मैंने जीजी को 5th क्लास में इसीलिए डाला था ताकि मैं क्लास की थोड़ी सी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकूं, ताकि जो क्लास प्रमोशन कॉन्टेस्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। पर अब क्लास 5th की जो पावर है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। हम बता जाते कि इस सिचुएशन में वो किसी के भी डायरेक्ट कमांड के अंदर नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा किया। डीन जो था और बाकी जो टीचर थे उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया मतलब देखने के लिए कि वू चोंग टियान की क्लास कैसा करती है। वो सीरियसली लेने लग पड़े 5th क्लास को। जिसे बोलते टांग वुलिन तुम बच्चे तुम हमेशा स्पॉटलाइट लेते हो है ना। वुलिन बोलते हैं सच्ची मैं करता हूँ ऐसा। गुई बोलते कि तुम जीजी वुलिन के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा यूजलेस हो। वो हंस रही होती है। जीजी बोलते क्या बोला तुमने, क्या मैं यूजलेस हूँ, मैंने एक को हराया ही है। जो क्लास 4th का टीचर होता है वो सोच रहा था ये बच्चे तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, ये तो बहुत आसानी से जीत गए इस फाइट में। डीन बोलता है कि जो 4th क्लास और 5th क्लास अब रैंक को एक्सचेंज करेंगे, स्विच करेंगे। वो बोलते ठीक है। क्लास 4th का टीचर बोलते हाँ ठीक है मतलब ओके। वो बोलता है कि टीचर कोंगविन मैच के पहले तुम मेरे पास आए थे हाथ को शेक करने के लिए है ना, अब तुम हार गए तो तुम दोबारा शेक नहीं करोगे। तो ये तुम्हारा कहने का मतलब था ना, इन मैनर्स की बात कर रहे थे तुम। वो टीचर को सा गुस्सा होता है। वो बोलता है ऑफ कोर्स अगर तुम मेरे को बोलोगे भी हैंड शेक करने के लिए तो मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, मैं तो ऐसे बोल रहा था। क्लास 4th के टीचर को सा गुस्सा हो जाता है, सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा बुरा है। वो गुस्से से रोने लग पड़ता है। डीन बोलता है कि ठीक है वू चोंग टियान अब तुम क्लास 4th हो, मैं बोल सकता हूँ कि जो तुमने क्लास 5th को ट्रेन किया है उनकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है। फिर ऐसे में टांग वुलिन दिखाई देता है बाद में वो 2nd रैंक ब्लैक स्मिथिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लग पड़ा था। हर एक रिक्वेस्ट जो थी उसकी वो उसे 30,000 मतलब 10 से 30,000 डॉलर्स दे ही देती थी। कुछ ही मंथ में उसने टेंस ऑफ थाउजेंड यूनियन डॉलर्स को कमा ही लिया था। वो सोच रहा होता है अगर ऐसे मैं करते रहूंगा तो जब मेरे को मेरी 2nd स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी तो मेरे पास पैसा होगा 100 ईयर स्पिरिट साल को बाय करने के लिए। फिर मैं वैसी स्पिरिट साल को भी चूज कर सकता हूँ जो मेरे को सूट करती है। तभी जीजी वहां पे आ जाते हैं, बोलते टांग वुलिन चलो जाते हैं खेलते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छे प्लेस में लेके जाता हूँ। वुलिन बोलते हैं कहाँ पे। जीजी बोलता है कि गेस करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है मेरे लिए। वुलिन बोलता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। जीजी बोलते क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, वेट करो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, कैसे ही नहीं है। वुलिन बोलता हाँ ठीक है। जीजी बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम अपने पेट से सोचते हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 20 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।